हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह धनराशि 4 गुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए है 10 वर्ष में, ऑप्शन बी है 12 वर्ष में, ऑप्शन सी है 16 वर्ष में या ऑप्शन डी है 18 वर्ष में। तो चलिए हमेशा की तरह इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई धनराशि है या कोई धन है जो कि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो वह धनराशि जो है कितने वर्ष में या कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे समय जो है 2 बार दिया हुआ है। एक 6 वर्ष की बात की गई है यहाँ पे, पहले समय की अगर बात करें, और दूसरा समय वह जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है। वहीं धन में बढ़त या वृद्धि की बात करें तो क्वेश्चन में बढ़त या वृद्धि भी 2 बार दिया हुआ है। एक बार ये 2 गुना होगा और दूसरी बार में क्या होगा, ये 4 गुना होगा। तो चलिए इसको पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं, माना जो समय है हमारा, ठीक है, समय को हम मान लेते हैं 2 बार दिया हुआ है तो ठीक है। एक समय को हम मान लेते हैं समय फर्स्ट, मान लेते हैं इसको, ठीक है, ठीक। और दूसरा जो समय है, ठीक है, उसको मान लेते हैं समय सेकंड, ठीक। तो समय फर्स्ट बराबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है समय फर्स्ट बराबर 6 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं, 6 वर्ष। और समय सेकंड हमको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है, निकालना है। ठीक है। वहीं बढ़त या वृद्धि की बात करें, इसको मैं बढ़त लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़त को भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बढ़त जो है 2 बार दिया हुआ है। तो एक को हम नाम दे देते हैं बढ़त फर्स्ट, ठीक है। बढ़त फर्स्ट में कितना दिया हुआ है, तो 2 गुना दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना। क्लियर? वहीं हमारा जो बढ़त सेकंड है, बढ़त सेकंड में दिया हुआ है कितना, 4 गुना। ठीक है। इतना चीज़ जो है हमको क्वेश्चन से फाइंड कर लेना है। क्लियर है? अब एक सिंपल सा हम सूत्र लगाएंगे और उसी सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, तो हमें समय का सेकंड रूप या समय टू ज्ञात करना है। ठीक है। तो सूत्र को हम इसी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं यहाँ पे, समय टू बराबर यहाँ पे आ जाएगा बढ़त सेकंड माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बढ़त फर्स्ट बटे में माइनस में 1 हो जाएगा। ओके। और गुने में क्या हो जाएगा, तो गुने में हो जाएगा आपका समय फर्स्ट। ठीक है। इस सूत्र में मान रखकर हम आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए इस सूत्र में हम क्या करेंगे, अब मान को रख देते हैं। ओके। तो समय टू बराबर यहाँ पे बढ़त टू कितना दिया हुआ है, तो बढ़त टू में कहा गया है कितना, ये 4 गुना हो जाए, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। उसके बाद माइनस में क्या है, तो माइनस में 1 बटे में बढ़त फर्स्ट में कितना कहा गया है, तो बढ़त फर्स्ट में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो बढ़त फर्स्ट है 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, माइनस में हो जाएगा 1। ठीक है। यहाँ पे गुना समय फर्स्ट कितना दिया हुआ है, तो समय फर्स्ट दिया हुआ है आपका 6। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 में से जब 1 को माइनस करेंगे हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ नीचे 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे हमारे पास 1 बचेगा, गुना में हो जाएगा आपका 6। क्लियर? और जब इसको आगे हम गुना करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 गुना 6, ठीक है, तो 3 गुना 6 बराबर कितना होता है, ये होता है आपका 18। ठीक है। नीचे ये जो 1 है, ठीक है, इससे जब इस 18 को भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 18 बार में ही जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो समय टू है वो कितना निकल कर आया, हमारा जो समय टू है वो 18 वर्ष निकल कर आया। क्लियर है? यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में 18 वर्ष दिया हुआ है।
जिस ऑप्शन में 18 वर्ष दिया होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जब हम ऑप्शंस को देखते हैं या ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में 18 वर्ष दिया हुआ है, यानी कि ये जो ऑप्शन होगा यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई धन राशि जो कि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है वह 18 वर्ष में क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करता हूँ आप लोग को यह जो क्वेश्चन है किस प्रकार से सॉल्व करना है वह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तथा यह जो वीडियो है आप लोग के लिए यूज़फुल साबित होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।